हेलो एवरीवन, आज हम न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है एलजेब्रा और सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 1 to 5 का आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आज हम सीखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन 1 to 5 का एल्जेब्रा चैप्टर का है और टॉपिक है मैथमेटिकल सिंबल्स इन एल्जेब्रा और ट्रांसलेटिंग वर्ड्स इनटू एल्जेब्रिक सिंबल्स एंड यूज ऑफ पैरेंथेसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल्स। यहाँ पे फर्स्ट बिट में है 8 मोर देन x। तो 8 मोर देन है तो 8 मोर देन यानी कि ऐड होगा तो 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स होगा इसका स्टेटमेंट। द सम ऑफ a एंड y, सम यानी कि एडिशन सिंबल प्लस होता है। तो सम ऑफ ये वेरिएबल ए है और कांस्टेंट 9 है, तो सम ऑफ ए एंड 9 इज ए प्लस 9। सम इज एडिशन और वेरिएबल्स ए कांस्टेंट 9। सम ऑफ एम एंड एन, सम यानी कि एडिशन वेरिएबल एम वेरिएबल एन, तो एम प्लस एन। फिर 3 लेस देन आर, लेस देन यानी कि माइनस है, लेस देन आर, आर से लेस हो रहा है 3 तो आर माइनस 3, 3 इज लेस देन आर तो आर माइनस 3। अगर 3 माइनस आर लिखोगे दैट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा 3 माइनस आर लिखने से। 3 लेस देन आर, लेस देन आर, आर से माइनस हो रहा है 3 तो आर से माइनस करोगे 3 को तो आर माइनस 3 होगा आंसर। 3 माइनस आर ये रॉन्ग होगा। 6 टाइम्स पी, टाइम्स एंड टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, कितना टाइम्स, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल करते हैं कितना टाइम्स, ये 2 टाइम्स 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 जो 6 होता है। तो 6 टाइम्स पी, 6 मल्टीप्लाइड विथ पी दैट इज 6p, 6p। तो r माइनस 3 ये हो गया m प्लस एन, ये हो गया a प्लस एन और ये a प्लस 9 और ये 8 प्लस एक्स। तो 8 मोर देन x इज 8 प्लस एक्स। सम ऑफ a एंड 9 इज a प्लस 9 होगा। सम ऑफ m एंड n होगा m प्लस n। 3 लेस देन r होगा r माइनस 3। 6 टाइम्स p होगा 6p। ये है ये फ्रेजेस दिया गया है उसको सिंबल यूज करके स्टेटमेंट लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर एफ बीट है 1/3 ऑफ एक्स, 1/3, थर्ड मीन्स ये क्वोशिएंट है तो 1/3, 1 डिवाइडेड बाय थर्ड, थर्ड यानी कि 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ एक्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स, तो 1/3 ऑफ एक्स इज 1/3x, 1/3 ऑफ एक्स। फिर p डिवाइडेड बाय q, p डिवाइडेड बाय q, डिवीजन सिंबल है p डिवाइडेड बाय q, तो p डिवाइडेड बाय q होगा आंसर। द क्यूब ऑफ द लेंथ l, लेंथ l, l वेरिएबल है तो क्यूब, क्यूब यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो l क्यूब, क्यूब यानी कि टू द पावर l रेज टू द पावर 3 दैट इज l क्यूब, l क्यूब। m इज ग्रेटर देन 7, 7 से m ग्रेटर देन, m इज ग्रेटर देन 7, m इज ग्रेटर देन 7 तो 7 ऐड होगा m ग्रेटर देन 7 तो m प्लस 7।
5 is less than t, 5 is less than t, तो यहाँ पे 5 less than t, m is greater than 7 हो गया, m greater than 7, m greater than 7, और 5 is less than t हो गया, 5 is less than t, तो ये हो गया, ये सिंबल यूज करके इसका फ्रेज जो दिया गया है उसको सिंबल यूज करके स्टेटमेंट में लिखना है। तो m इज ग्रेटर देन 7, m ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पे यूज होगा, तो m ग्रेटर देन 7 हो गया, 5 लेस देन t, तो 5 इज लेस देन स्मॉलर देन t। सो 1/3 ऑफ x इज 1 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ x हो गया, 1 डिवाइड बाई 3 x हो गया, और p डिवाइडेड बाई q का होगा p डिवाइडेड बाई q, दैट इज p डिवीजन ऑफ q, क्यूब ऑफ लेंथ l, l का क्यूब, l टू द पावर 3 होगा। फिर m इज ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन सिंबल यूज होगा, m ग्रेटर देन 7 होगा, 5 लेस देन t, तो 5 इज लेस देन सिंबल यूज होगा, स्मॉलर देन 5 लेस देन t होगा। तो ये था फ्रेजेस को सिंबल यूज करके स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल्स। तो सिंबल यूज करके ये जो फ्रेजेस दिया गया है उसको सिंबल यूज करके स्टेटमेंट में लिखना है। तो 7 मोर देन 4 टाइम्स आर, 7 मोर देन, तो मोर देन यानी कि प्लस सिंबल होगा, ऐड हो रहा है, तो 4 टाइम्स आर, 4 टाइम्स, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाइड विथ आर, 7 प्लस 4 आर, 7 प्लस 4 आर, 7 प्लस 4 आर होगा इसका स्टेटमेंट जो फ्रेजेस से 7 मोर देन, 7 मोर देन यानी कि 7 प्लस 7 मोर देन 4 टाइम्स आर, 7 प्लस 4 आर। फिर सेकंड बीट में है 4 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 7, सम ऑफ y एंड 7, y एंड 7 का सम 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस 7, ये हो गया उसका स्टेटमेंट। तो फ्रेजेस दिया गया है 4 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 7, 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाइड विथ सम ऑफ y एंड 7 मतलब y प्लस 7, थ्राइस द नंबर x इंक्रीज्ड बाय y, थ्राइस द नंबर x, थ्राइस 3 टाइम्स द नंबर x, 3 मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल x है 3, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाइड विथ x हो गया, इंक्रीज्ड बाय y, फिर प्लस y, इंक्रीज यानी कि एडिशन हो रहा है, तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, दैट इज 3x प्लस वाई। फिर 5 टाइम्स द नंबर n माइनस 4, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द नंबर n, 5 टाइम्स द नंबर n मतलब 5 मल्टीप्लाइड विथ n, दैट इज 5n हो गया, माइनस 4, 5n माइनस 4। तो यहाँ पे 7 मोर देन 4 टाइम्स आर का होगा 7 प्लस 4 आर, 4 टाइम्स द सम ऑफ वाई एंड 7, 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाइड होगा सम ऑफ वाई एंड 7, वाई प्लस 7 को ब्रैकेट में लिखोगे। थ्राइस द नंबर एक्स इंक्रीज्ड बाई वाई, थ्राइस द नंबर एक्स, 3 टाइम्स एक्स होगा और इंक्रीज्ड बाई वाई, इंक्रीज यानी कि प्लस वाई, 3x प्लस वाई। 5 टाइम्स द नंबर n माइनस 4, 5 टाइम्स यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल n के साथ, 5n माइनस 4। अभी क्वेश्चन नंबर ई बीट, 25 डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स q, डिक्रीज, डिक्रीज यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो 25 डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स q, 4 टाइम्स q के q में से 25 डिक्रीज हो रहा है, तो 4 टाइम्स q, 4 मल्टीप्लाइड विथ q हो गया, डिक्रीज्ड बाय, तो 4q माइनस 25, 25 डिक्रीज हो रहा है 4q से, तो 4q माइनस 25 होगा आंसर।
6 टाइम्स ए मतलब 6a हो गया, 6 टाइम्स ए लेस देन 6 टाइम ए लेस देन द कोशिएंट ऑफ b बाय 4, कोशिएंट ऑफ b बाय 4, तो b बाय 4 is less than 6 time is less than quotient of b by 4, b by 4 minus 6a, तो b by 4 minus 6a होगा आंसर। 6 टाइम a is less than quotient of b by 4, तो b by 4 minus 6a होगा आंसर। फिर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b, तो a प्लस b होगा सम स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा आंसर। तो फ्रेजेस 25 डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स क्यू, 25 डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स क्यू यानी कि 4 क्यूब माइनस 25 होगा आंसर। फिर 6 टाइम ए लेस देन द कोशिएंट ऑफ बी बाय 4, बी बाय 4 माइनस 6a होगा आंसर। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखोगे, फिर उसका पावर होगा 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। तो ये था कुछ फ्रेजेस, उसको सिंबल यूज करके स्टेटमेंट हम लिखे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, सविता रीड्स 30 पेजेस पर डे यानी कि 1 डे में 30 पेजेस वो रीड करती है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पेजेस सी रीड्स इन डी डेज में कितना पेजेस वो रीड करेगी। तो इन सिंगल डे, इन वन डे यानी कि पर डे यानी कि इन 1 डे सविता रीड्स 30 पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस रीड्स इन 1 डे इज 30 पेजेस, 30 पेजेस में रीड कर रही है। तो राइट एन एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ पेजेस सी रीड्स इन डी डेज, तो सी इन डी डेज in 1 day she reads 30 pages, in d days she will read 30 multiplied with d, हो गया 30d पेजेस। तो इसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स इन डी डेज इज 30d। So algebraic expression for the number of pages Savita reads in d days is 30 multiplied with d, that is 30d, 30d days पेजेस वो रीड करेगी d days में। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर हु इज 1 सेंटीमीटर टॉल। तो सिस्टर का हाइट दिया गया 1 सेंटीमीटर, माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर, तो माधुरी का सिस्टर का हाइट दिया गया 1 सेंटीमीटर, माधुरी सिस्टर्स हाइट इज 1 सेंटीमीटर दिया गया है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर माधुरीज हाइट, तो माधुरी का हाइट होगा 4 सेंटीमीटर टॉलर दिया गया, तो 4 सेंटीमीटर एड होगा 4 सेंटीमीटर प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स होगा माधुरी का हाइट। तो माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर, तो 4 प्लस एक्स हो गया, 4 प्लस एक्स सेंटीमीटर, 4 प्लस एक्स सेंटीमीटर दैट इज एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर होगा माधुरी का हाइट। तो माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर, तो सिस्टर्स हाइट इज 1 सेंटीमीटर, तो माधुरी इज हाइट विल बी 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर, दैट इज 4 प्लस एक्स हो गया। तो इसका स्टेटमेंट होगा माधुरीज हाइट इन सेंटीमीटर होगा 4 प्लस एक्स, जो कि x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 और 4 प्लस एक्स। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर माधुरी हाइट इन सेंटीमीटर हो गया 4 प्लस एक्स सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर, जो भी लिखने से राइट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल है 300 वॉचेस, he sells W watches every day, which of the following expression shows the number of watches left with him after n weeks। तो राहुल है 300 वॉचेस,
यहाँ पे राहुल का वॉच दिया गया 300. ही सेल्स W वॉचेस एवरी डे, एवरी सिंगल डे वो सेल करता है W वॉचेस. Which of the following expression show the number of watches left with him after n weeks? वन डे में ही सेल कर रहा है W वॉच. वन डे ही सेल्स W वॉचेस. उसके पास टोटल 300 वॉचेस ही. तो 300 watches. Which of the following expression was the number of watches left with him after n weeks? तो n weeks यानी कि 1 week में 7 days. तो n weeks में होगा 7n weeks होगा, 7n days होगा. तो n weeks यानी कि 1 week 7 days. तो n weeks हो गया, n मल्टीप्लाइड विथ 7n डेज हो गया. और ही सेल्स W वॉचेस पर डे में W वॉच सेल कर रहा है. तो n वीक्स में सेल करेगी वो 7n मल्टीप्लाइड विथ W वॉच, दैट इज 7WN वॉचेस वो सेल करेगी इन n वीक्स. बट राहुल है 300 वॉचेस. तो कितना उसके पास बचेगा, वो सेल करेगा आफ्टर n वीक्स के बाद वो कितना उसके पास बचेगा. तो 300 माइनस करोगे, उसमें टोटल वॉच है 300. तो 300 माइनस 7WN होगा आंसर. सो नंबर ऑफ वॉचेस लेफ्ट विथ राहुल आफ्टर n वीक्स यानी कि n मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ W वॉच. तो 7WN वॉच वो सेल कर रहा है n वीक्स में. तो 300 वॉचेस उसके पास है. तो 300 माइनस 7WN वॉच होगा उसके पास लेफ्ट होगा आफ्टर n वीक्स. तो n वीक्स के बाद उसके पास कितना बचेगा. तो 300 7WN को सब्ट्रैक्ट करोगे 300 के साथ. तो 300 माइनस 7WN वॉचेस लेफ्ट with him after n weeks. तो ऑप्शन डी 300 माइनस 7WN ये होगा आंसर करेक्ट. तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubt, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you.